Okay. So, Assalamualaikum to all my dear students. So today we will start about the introduction of physics. Chapter first year physics. Introduction to physics. Introduction of physics first chapter. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा फिजिक्स जो है उसकी डेफिनेशन की फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, फिजिक्स बेसिकली कहाँ से ड्राइव है, किस लैंग्वेज से आई है, वो आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा फिजिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। कौन सा? ग्रीक, जिसको हम उर्दू में बात बोलेंगे तो उर्दू में क्या बोलेंगे? ग्रीक मतलब यूनानी, मतलब ये यूनानी लैंग्वेज का वर्ड है। और इसकी जो मीनिंग होगी वो फिजिकोस, ग्रीक वर्ड कौन से वर्ड से जो ये ड्राइव्ड है वो वर्ड एक्चुअली फिजिकोस है। कभी कभी इसको फिजिक्स भी बोला जाता है लेकिन असल में वर्ड ये फिजिकोस है। तो फिजिकोस से ये वर्ड ड्राइव्ड है और इसका जो मतलब है वो है नेचर। फिजिकोस वर्ड की मीनिंग जो है वो असल में क्या होती है? नेचर। तो फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, इंट्रोडक्शन है वो क्या होगा कि फिजिक्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड फिजिकोस व्हिच मींस नेचर। द वर्ड फिजिक्स हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज वर्ड फिजिकोस व्हिच मींस नेचर। ये इसका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि फिजिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो फिजिक्स हमारी जो है वो ब्रांच है फिजिकल साइंस की, क्योंकि हमने पढ़ी है साइंस की दो ब्रांच होती है मेन, एक होती है बायोलॉजिकल साइंस और एक होती है फिजिकल साइंस। तो फिजिक्स जो हमारी है वो एक फिजिकल साइंस है। इसको फिजिकल साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिजिकल साइंस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। और बायोलॉजिकल साइंस जो है वो हमारी किसकी है? बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, वो सारी हमारी बायोलॉजिकल साइंस है, क्योंकि उसमें सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाती है। तो अब हमारी फिजिक्स जो है वो किसकी ब्रांच है? वो फिजिकल साइंस की ब्रांच है। और किसके बारे में स्टडी करते हैं फिजिक्स में? दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी। कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि फिजिक्स फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक हमारा होता है मैटर, जैसे कि हम खुद मैटर है, जैसे कि ये फैन मैटर है, जैसे कि ये पेन मैटर है। तो मतलब जो भी चीज मैटर और मैटर के साथ साथ एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि व्हाई एनर्जी एंड मैटर आर टेकिंग टुगेदर। इसका जो मेन रीजन यही है कि जहाँ पे भी हम जाएंगे जहाँ मैटर होगा वहाँ एनर्जी जरूर मिलेगी और जहाँ एनर्जी होगी वहाँ मैटर जरूर मिलेगा। मतलब विदाउट मैटर एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट, विदाउट एनर्जी मैटर डज नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे से साथ मिलते हैं, इस वजह से फिजिक्स में ये दो चीजें आती है। तो हम सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे? फिजिक्स इज द कंप्लीट स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी एंड आल्सो इंटरेक्शन बिटवीन देम। कि मैटर और एनर्जी के बीच में इंटरेक्शन क्या है और मैटर क्या है वो तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया था कि मैटर मतलब वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास को पोजेस करे, उसको मैटर बोलते हैं। एनर्जी क्या होती है? हमारी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो हम काम करते हैं उस काम की जो सलाहियत होती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। तो ये थी हमारा इंट्रोडक्शन फिजिक्स का। अब हम बात करेंगे मेन ब्रांच की फिजिक्स की। तो बेटा बेसिकली जो मेन ब्रांच फिजिक्स की होती है वो दो होती है। एक हमारी होती है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स जिसको हम न्यूटन फिजिक्स भी बोलते हैं और ओल्ड फिजिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो डिपेंड करती है वो न्यूटन के लॉ के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्लासिकल फिजिक्स हमारी जो है वो सिंपल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्टडी अबाउट मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। वो फिजिक्स जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज वो जो हम अपनी जिसका मास एटम से ज्यादा होता है वो मैक्रोस्कोपिक है, और जो न्यूटन के लॉ के हिसाब से जो डिपेंड करे उसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। तो इसको दूसरा नाम इसका क्या कह सकते हैं? इसका है ये न्यूटन फिजिक्स है, इसका जो फादर था वो न्यूटन था। अब जो हमारी दूसरी ब्रांच है फिजिक्स की मेन वो है क्वांटम फिजिक्स, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे डिपेंड करती है। क्वांटम फिजिक्स जो हमारी है, सही है। तो क्वांटम फिजिक्स हमारी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? क्लासिकल फिजिक्स हमारी न्यूटन लॉ के ऊपर डिपेंड करती है, और क्वांटम फिजिक्स जो हमारी है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो स्पेस और टाइम के बारे में है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये जो हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम मीटर में पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि व्हिच फिजिक्स डिपेंड्स अपॉन द न्यूटन्स लॉ, तो हम बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स डिपेंड्स अपॉन द न्यूटन लॉ। एंड व्हिच फिजिक्स डिपेंड्स अपॉन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो हम बोलेंगे क्वांटम फिजिक्स। और इसको मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं क्योंकि आफ्टर 19th सेंचुरी वाली फिजिक्स, इसका दूसरा नाम मॉडर्न फिजिक्स भी है। अब इनमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? क्वांटम फिजिक्स में हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, जिसको
जिसको हम अपनी नेक आई से नहीं देख सकते, वो पार्टिकल्स क्वांटम फिजिक्स में आ जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ये पार्टिकल्स हैं एटम के, वो चीजें सारी क्वांटम फिजिक्स में आ जाती है। तो क्वांटम फिजिक्स क्या है बेटा? वो फिजिक्स जिसमें हम किसके बारे में पढ़े? माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज मतलब वो चीजें जो बिल्कुल छोटी हो, जो हम अपनी नेक आई से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज आ जाती है। तो ये था मेन डिफरेंस क्लासिकल फिजिक्स में। अब इसका जो फादर है वो कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स? तो इसका जवाब हमारे पास सिंपल ये होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन है। सही। और हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स और वर्ल्ड फिजिक्स? वो है न्यूटन। या व्हिच फिजिक्स डिपेंड्स अपॉन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो इसका जो जवाब होगा हमारा वो होगा क्वांटम फिजिक्स। सही है। ये था मेन ब्रांच। अब अदर ब्रांच की बात करें तो एक आता है मैकेनिक्स। ये अदर ब्रांच। मैकेनिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो एज नेम इंप्लाइज मैकेनिक्स मींस मोशन। अब ये मोशन मैकेनिक्स की दो ब्रांच हो सकती है, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब विदाउट रिफरेंस ऑफ फोर्स। मोशन हम दें लेकिन उसमें कोई फोर्स नहीं हो, विदाउट रिफरेंस ऑफ फोर्स, वो हमारा होता है काइनेमेटिक्स। डायनामिक्स मतलब विद रिफरेंस ऑफ फोर्स, जैसे कि हम गाड़ी को धिक्का देते हो फिर वो मोशन में आ जाती है, वो हमारे डायनामिक है। क्योंकि डायनामिक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है पावर, और काइनेमेटिक्स ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मोशन। मतलब कोई भी हम फोर्स ना लगाए, बॉडी जो ऑलरेडी हमारी मोशन में हो जाए तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो ये दोनों मैकेनिक्स की अदर ब्रांच है। फर्दर मैकेनिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड किया गया, एक काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनामिक्स। दोनों में फर्क क्या है? एक में मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट डिफरेंस ऑफ फोर्स। विदाउट डिफरेंस ऑफ फोर्स मतलब हम फोर्स नहीं लगाए फिर भी वो मोशन में, जैसे कि प्लैनेट्स हमारे मूव करते हैं, वो सारे विदाउट डिफरेंस ऑफ फोर्स है। अब डायनामिक्स में हम क्या है? पावर देके, एनर्जी देके फिर बॉडी मोशन में है, जिसको हम बोलेंगे विद डिफरेंस ऑफ फोर्स। तो डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स अबाउट द मोशन and that motion can be without reference of force, which is known as kinematics, and that motion can be with reference of force, that is known as dynamics. तो ये हमारी थी मैकेनिक्स के बारे में। ओके।